बसपा ही है हमारे यहाँ पार्टी में फिलहाल जो चल रही है बढ़त सु बसपा ही चल रही है। नहीं नहीं, योगी का यहाँ कोई योगदान नहीं है, बस नाम है उनका। जो किसानों के कहले बोल रहे हैं पैसे आएंगे, वो पैसे आज किसान सम्मान निधि। आज कुछ नहीं आया हमारे पास। राशन की क्वालिटी ऐसी है कि चने ने तो भैंस भी ना खावे उन्हें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर गुज्जर गांव में। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। इनकी जो चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर हो रही हैं, क्योंकि गांव में लगातार नेताओं के और मंत्रियों के दौरे लग रहे हैं और सभी नेता और मंत्री चाहते हैं कि वो जीत जाएं। विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर लगातार जो है बैठकें और गांव में भी चौपाल का माहौल चल रहा है। तो यहाँ हुक्के के साथ चौपाल चल रही है, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जीवन अच्छा, क्या माहौल चल रहा है गाँव का? माहौल बढ़िया चल रहा है जी हमारे यहाँ तो। किसकी किसकी हवा है? इसी की है, मायावती की मायावती क्यों? लोग तो कर रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। है जी। लोग तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, राम को कहते आ रहे हैं, सब कह रहे हैं जैसे चल रहा सही चल रहा उनको, उनके अपने कहने से सही कह रहे हैं। और गांव का माहौल तो हमारे की यहीं बढ़िया चल रहा है इसका। मायावती का? हाँ, मायावती में क्या खासियत है ऐसी जो उन्हीं का ही माहौल है? कहते हमारे यहाँ तो कहीं ने ज्यादा उद्धार करे और हमारे यहाँ जितने भी करे हैं ज्यादा काम। क्या क्या काम करते हमारे यहाँ हाईवे बनवा दिए, यहाँ और रोड बनवा दिए, बहुत काम करवा दिए उसने। हैं? इसलिए मायावती चाहते हैं कि दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। जी, आपका क्या? मेरा नाम है जी मारखंडे। मारखंडे जी, आप बताइए कैसे हालात चल रहे हैं गांव के? ज़्यादातर देखने में मिल रहा है कि जो कह रहे थे कि मुकाबला जो है दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तीसरी पार्टी भी है, बसपा। बसपा ही है हमारे यहाँ पार्टी में फिलहाल जो चल रही है बढ़त सु बसपा ही चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो क्षेत्र का जो कैंडिडेट है वो नरेंद्र भाटी डाड है, इसकी बात से, और दूसरी मायावती। बसपा ही है हमारे यहाँ पार्टी में फिलहाल जो चल रही है बढ़त सु बसपा ही चल रही है। वगैरह सभी उसी कार्यकाल में हुए थे, उसके बाद कोई भी यहाँ विकास नहीं हुआ। 10 साल में कोई विकास? कोई नहीं हुआ। योगी जी तो कहते हैं कि गांव को हमने स्वर्ग बना दिया। नहीं नहीं, योगी का यहाँ कोई योगदान नहीं है, बस नाम है उनका। क्योंकि अथॉरिटी प्राधिकरण कर रहा हो अब तो जो भी है, बाकी उनका ही बनाया सिस्टम है। ये था। जी, आपका क्या नाम है? बब्बन। मोहन जी, आपके हिसाब से अगर हम जानने की कोशिश करें तो गांव में लगभग कितनी आबादी है? करीब 5,000, वोट कितनी है? 3200-3500 करीब है। अच्छा, बेरोजगारी गांव में किस तरह से है? रोजगार है सबके पास या बेरोजगारी है? बेरोजगारी बहुत बड़ी है। कैसे हालात हैं गांव के? हालात तो बेकार बिल्कुल। जब कुछ बताना चाहेंगे गांव के किस तरह से हालात बेकार? नहीं, जब कुछ किसी रोजगार नहीं है हमारे यहाँ पे, 200 किलोमीटर दूर से बंदे लेते हैं कंपनी, हमारे पास यहाँ पे कंपनी है सब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बेकार है जमीन चली गई लोगों की, कोई रोजगार है ही नहीं अब। जमीन चली गई फैक्ट्रियों में, कारखानों में, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो 200 किलोमीटर दूर के बंदों की बात करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम नरेंद्र भाई। नरेंद्र जी, गांव में महंगाई का माहौल कैसा है? महंगाई तो सबसे ज़्यादा हो रही है, और ये लॉकडाउन वगैरह में आमदनी कुछ हो नहीं रही बिल्कुल भी। क्या 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 दिक्कतें होती हैं ऐसे में? ऐसे में दिक्कत ये है कि जब आमदनी कुछ नहीं होती तो घर में परेशानी सभी बात की होती रहती है, सभी बात की परेशानी होती रहती है जी। घर का बजट कैसे चल रहा है? घर का बजट बहुत बेकार चल रहा है जी। जब आमदनी नहीं है, बच्चे रोजगार पे नहीं जा रहे, तो बजट कहाँ से? पैसा तो बाहर से कमा के लाएंगे, यहाँ कोई ज़मीन तो ऐसी है नहीं, कोई बीघा बीघा 2-2 बीघा ज़मीन है, उससे क्या पूर्ति कर पाएंगे? काफ़ी वैसी बात बताई है। जी, आपका क्या नाम सुरेश। है? कितनी उम्र है? 65 साल है। अच्छा, 65 साल में ये बताइए, अगर हम आपसे जानना चाहें गांव में बिजली कैसी आ रही है? बिजली तो वैसे ऐसी आ रही है, कितने घंटे आती 12-13 घंटा। है? अच्छा, पहले योगी सरकार से पहले कितनी आती थी? हाँ पहले अच्छी 24 घंटा आती जी माया सरकार में। अच्छा, अगर बात करें बिल की तो बिजली का बिल कैसा है? बिल तो बहुत आ रहा हो जी, भरा ही नहीं जाएगा इतना आ रहा हो। कितना आया है अभी अगर आखिरी बिलों की बात करें? आखिरी कहीं पे तो जी 35 है, कहीं पे 40 है, लाख से भी ऊपर है। दिक्कतें ज़्यादा हैं। जी, आपका क्या नाम है? मदन। मदन जी, क्या माहौल है अगर बात करें महंगाई को लेकर? महंगाई की जो है जी, चूल्हा जलाना बहुत कैड़ी बात हो रही है।
चूल्हा जलाने की ज़रूरत क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो सिलेंडर दे दिया। जो सिलेंडर दिए हैं वो सिलेंडर जो 300 रुपया का 350 का था, वो 1000 रुपये का सिलेंडर है। वो सब्सिडी मिल रही है उसमें? सब्सिडी नहीं आ रही, आधी भी नहीं आ रही। क्या दिक्कत आ रही है? सारी दिक्कत आ रही, किसानों के आधे के पैसे नहीं आ रहे। जो किसानों के कहले बोल रहे हैं कि पैसे आएंगे, वो पैसे आज किसान सम्मान निधि हाँ जी कुछ नहीं आया हमारे पास। एक आधी किस्त तो आई होगी। तो तीनों के आए हैं। घर में जो राशन दे रहा है, फ्री का राशन दे रहा है, 6 मेंबर है, एक मेंबर भी नहीं झिकेगा उस राशन में, जो राशन मिल रहा है। क्वालिटी कैसी रहती है यार उस राशन? राशन की क्वालिटी ऐसी है कि चने ने तो भैंस भी ना खावे उन्हें। जो चने आए हैं, जो सबसे थर्ड क्वालिटी के चने, वो हमारे पास आए हैं। अब अगर बात करें गांव के विकास की, तो सड़कें कैसी हैं? विकास ऐसा होगा कि जब जो काम हुआ हो इसमें, एक भी सड़क ऐसी नहीं जो कामयाब है, या सीवर को कामयाब चलने वाला सीवर हो, या 6 महीने से पहले कहीं तनख्वाह रही हुआ है। योगी के खास आदमी बैठे हैं, ठेकेदार, जो तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। जो जिक्र करता है उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। हमारे यहाँ जो अथॉरिटी में बालक लग रहे हैं, उनको ड्यूटी 6 महीने मिलती है तनख्वाह। ऐसा इतना बुरा क्यों है सर? इसकी शिकायत मायावती सरकार में महीने पर तनख्वाह मिलती थी हमारे यहाँ। जब मायावती की सरकार ही महीने पर तनख्वाह आती थी। अगर अगर मायावती सरकार से इतने खुश थे तो फिर बीजेपी को मौका काहे दे दिया? ये तो हो जाता है। देखो ये तो ऐसा है कि ये अदल बदल होती रहती है इसमें तो। लेकिन इसको ये पता थोड़ी, बीजेपी को तो ये दिया था कि आगे को और अच्छा सुधार करेगा। ये पता ना कि ऐसे लेके डूब जाएंगे। एक चीज़ बताइए, अगर हम बात करें गांव के विकास की, अगर कोई भी कैंडिडेट जो आपको लग रहा है कि वो यहाँ जीत जाए, तो क्या काम करवाना चाहेंगे अपने गांव में? सबसे पहले तो हमारे यहाँ रोजगार है, जो 200 किलोमीटर दूर के लड़के लिए जा रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। जब हमारी जमीन चलेगी, हम कहाँ नौकरी करेंगे जाके। और दूसरा, दूसरे जो समस्या हमारे गांव की यही है, जैसे कुछ हमारे सड़क के सीवर वगैरह हैं, या बेकार हुए पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट है, या कामयाब नहीं है। बिल बहुत बार ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। पहले जो बिल 300 रुपया का आता था, वो 1000 रुपये का आ रहा है। बिल कहाँ से भरे? अखिलेश यादव का कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। है उम्मीद उनकी? अब साल पड़ेगी जी। देंगे, कौन से देंगे वे? फ्री का तो नहीं चलेगा। फ्री से तो ये फ्री का तो ऐसे ही चलता, सब झांसा देते हैं, फ्री में देंगे, लेकिन फ्री में कोई नहीं देगा। चुनावी मुद्दे हैं, बहकाया जा रहा है चुनाव के नाम पर, आपका कहने का मतलब ये है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं, सलेमपुर गुज्जर गांव में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर के जो जेवर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आती हैं। लगभग 216 गांव जो हैं जेवर विधानसभा में आते हैं, और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे हालात कैसे बनते जा रहे हैं। जी आप बताइए, आपका क्या? अमरजीत सिंह भाटी। अमरजीत जी, क्या लग रहा है इस बार कौन हो मुख्यमंत्री जो कम से कम यूपी के गांव की जो कायाकल्प है उसको बदल दे? यहाँ की गिरिजा जनपद की मायावती जी हैं। हमारे यहाँ के जो विकास कार्य किए हैं वो मायावती जी ने किए, तो यहाँ से तो मायावती से कोई बेहतर होगा नहीं। क्या क्या विकास कार्य किए हैं? डेवलपमेंट किया है, फैक्ट्रियाँ हैं, आवास हैं, आरसीसी है, हॉस्पिटल बनाया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मायावती जी ने यहाँ पर की। अगर वो एक बार फिर से आपके जैसा आप कह रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो इस बार क्या क्या काम कराएंगे उनसे? उनसे यही विकास कार्य कराएंगे, जैसे नाली की समस्या है, कहीं नाला निकाल दिया जाए। जैसे लाइट की समस्या है कि NPCL खाऊ खाऊ हो रही है, कलकत्ता में रही थी, वहाँ से कलकत्ता से भगाई गई। यहाँ पर ये NPCL का घना तगड़ा आतंक चल रहा है, इसको सही कराने के चाहिए। और ये जो बेहतरीन से कार्य जो अपने गिरिजा जनपद के लिए सभी करते हैं, जो मायावती जी कर देंगे, वो कोई नहीं करेगा यहाँ पर। उम्मीद है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कम से कम ग्रेटर नोएडा तो सुधर जाएगा। सुधर जाएगा पूरी। और योगी जी से ऐसी उम्मीद नहीं है? नहीं, योगी जी से उम्मीद तो हो सकती थी, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसने योगी जी के चेहरे को भी फीका कर दिया है। और वो अब जो विधायक है, क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह, वो फीता काटने में रह गए, कार्य उन्होंने कुछ नहीं करे। एक फोटो खिंचवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए उन लोगों ने। उन्होंने अपना जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो विधायक निधि की ही, ये जो रोजगार के बारे में जो लगे हुए हैं टैग कंपनी में, ये यहाँ के प्रतिनिधि का काम होता है कि वो टैग को हटाए। और जैसे कि थोक में 2017 में गुजरों ने 28,000 वोट दी थी, जिस मान सम्मान दिया था उसने मान सम्मान नहीं दिया। 105 साल पुराना जो हमारा धनकौर ब्लॉक था, जो गुजन का मान सम्मान था, उसको तोड़ने का कार्य किया। तो फिर बिल्कुल देखिए, यहाँ जो विधायक हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज नजर आते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन चाहते हैं। और
जहाँ तक हम देख रहे हैं गांव में अगर लहर देखी जा रही है तो वो बीएसपी की देखी जा रही है। अगर यहाँ के जेवर विधानसभा की क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ बीएसपी की लहर ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि जब चुनाव होंगे और उसके बाद 10 मार्च को जब रिजल्ट आता है तो क्या जिस तरह की लहर है उसी के उम्मीद के अनुसार रिजल्ट आते हैं या फिर रिजल्ट में कुछ उलटफेर होती है। गौतम बुद्ध नगर से मैं जितेंद्र गौतम, नेशन टाइम।